नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है कि ए बराबर 9 सेंटीमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है एफ जो भुजा है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। कह रहा है कि कोण ए बी सी राइट एंगल है। कह रहा है कोण ए बी सी जो है राइट एंगल है। ठीक है। कह रहा है कि डी ई एफ जी जो है एक स्क्वायर है। कह रहा है डी ई एफ जी जो है एक स्क्वायर है। तब बताइए डी जी का मान क्या होगा? क्या डी जी का मान क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, डी जी का दोस्तों हमसे मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है। मैं उस आकृति को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। दोस्तों इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है। आपको यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों एक वर्ग है डी ई एफ जी। क्या एक वर्ग है डी ई एफ जी? दोस्तों मान लीजिए ये एक वर्ग है डी ई एफ जी है। क्या है? डी ई एफ जी ये वर्ग है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी जो है राइट एंगल है। ए बी सी मतलब ये वाला जो कोण है 90 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें ए ई भुजा की लंबाई जो है, ए ई भुजा की लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर दिया है। आगे कह रहा है कि एफ सी जो भुजा है उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। हमसे कहा है कि एबीसी जो है राइट एंगल है, मतलब कोण बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है डी ई एफ जी एक स्क्वायर है। अगर दोस्तों डी ई एफ जी एक स्क्वायर है तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों ये डी ई एफ जी एक वर्ग है तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा और यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं? दोस्तों आप एबीसी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, एबीसी त्रिभुज को हम देख रहे हैं। दोस्तों आप एबीसी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, एबीसी त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज में ये वाला जो कोण है थीटा डिग्री है। ये वाला जो कोण है थीटा डिग्री है। ठीक है। अगर दोस्तों ये वाला कोण थीटा डिग्री है, ए बी सी त्रिभुज में कोण सी थीटा डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? कहोगे देखिए, ए बी सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होगा और इस 180 में से इस कोण की भागीदारी तो 90 डिग्री थी, तो मैं कह सकता हूं इन दोनों कोणों की भागीदारी 90 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इन दोनों कोणों की भागीदारी 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री में से ये वाला कोण तो थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा? कहोगे 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। कितना होगा? कहोगे 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। दोस्तों मुझे पता चलेगा कि भैया ये वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं समझा रहा हूं अगर वो आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आप तेजी से खुद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप ए ई डी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों ए ई डी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है और ये वाला हमारा 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा? कहोगे ये वाला जो कोण होगा थीटा डिग्री होगा। ठीक है। अगर दोस्तों 90 में से इस कोण को मैं घटा देता हूं, दोस्तों ए ई डी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होगा और इस 180 में से इस कोण की भागीदारी 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर 90 में से इस वाले कोण को घटा देता हूं तो ये वाला कोण मिल जाएगा? कहोगे हाँ। तो 90 में से मैंने ये वाला कोण घटा दिया, मतलब 90 माइनस थीटा घटा दिया, तो ये वाला कोण मुझे मिल गया थीटा डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, सी जी एफ त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों सी एफ जी त्रिभुज में कोण एफ 90 डिग्री है, कोण सी थीटा डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला जो कोण होगा 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी क्लासें मैंने ले ली है ज्यामिति के ऊपर कि ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज का दोस्तों आप देख रहे हैं सी एफ जी त्रिभुज में कोण सी की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ए डी ई में कोण डी की है। हो गया हाँ ठीक है। एक कोण दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और चेक कर लेते हैं दोस्तों, इस वाले त्रिभुज में कोण F की वैल्यू 90 डिग्री है और इस वाले त्रिभुज में कोण E की वैल्यू 90 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार तीसरा कोण यहाँ पर देख रहे हैं 90 माइनस थीटा और यहाँ पर तीसरा कोण देख रहे हैं 90 माइनस थीटा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण एक दूसरे के बराबर है। अगर दोस्तों दोनों त्रिभुजों की अगर दोस्तों इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप होंगे तो ऐसी स्थिति में इन दोनों अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए डीजी की लंबाई क्या होगी। डीजी की लंबाई पूछ रहा है कहोगे हाँ, मतलब इस वर्ग की भुजा पूछ रही है कहोगे हाँ। ये वर्ग ही तो है कहोगे हाँ। अगर डीजी की लंबाई पूछा जा रहा है तो मैं कह सकता हूं वर्ग की भुजा पूछी जा रही है। तो मैं अगर एफ जी की लंबाई अगर मुझे एफ जी की लंबाई पता चल जाए तो मैं डीजी की लंबाई बता सकता हूं कि नहीं कहोगे हाँ, क्योंकि जितनी एफ जी की लंबाई होगी उतनी डीजी की लंबाई होगी। कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हम एफ जी की लंबाई निकालने के लिए यहां पर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, एफ जी की हम लंबाई निकालेंगे सबसे पहले। अब दोस्तों हम इस वाले त्रिभुज में गए, हमें एफ जी की लंबाई निकालनी है। तो मैंने इसके सामने देखा कौन सा कोण मैं पकड़ रहा हूं, तो मुझे दिखा भैया थीटा मैं पकड़ रहा हूं, इस वाले त्रिभुज में थीटा पकड़ रहा हूं। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, एफ जी है, तो मैंने एफ जी लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों जो कोण मैंने यहां पर इस वाले त्रिभुज में पकड़ा है वही कोण मुझे दूसरे वाले त्रिभुज में पकड़ना पड़ेगा। दूसरे त्रिभुज में गया और उसी कोण को पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है लिख दिया। तो ये क्या गया, ये संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। ठीक है, क्या आ गया दोस्तों, संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। जिस प्रकार दोस्तों मैंने थीटा डिग्री पकड़ के संगत भुजाओं का अनुपात निकाला, उसी प्रकार मुझे दूसरा कोण पकड़ के संगत भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 90 डिग्री पकड़ता हूं तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, जीसी है, और जिसे लिखने पर कोई यहाँ पर फायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कोण पकड़ना पड़ेगा कहोगे हाँ। इस त्रिभुज में मैंने 90 माइनस थीटा डिग्री को पकड़ा और उसके सामने की भुजा क्या है, 13, तो मैंने 13 लिख दिया। ठीक है, अपॉन में अगर दोस्तों इस त्रिभुज में मैंने 90 माइनस थीटा डिग्री को पकड़ा है तो दूसरे वाले त्रिभुज में भी मैं 90 माइनस थीटा डिग्री को पकड़ूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये एफ जी जो है ना उसकी लंबाई मान लीजिए एक्स है। क्या है, एक्स है। मान लीजिए जो एफ जी है, एफ जी जो भुजा है उसकी लंबाई एक्स है। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ पर 90 माइनस थीटा डिग्री पकड़ा था तो यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा डिग्री पकड़ूंगा और 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, डीई है। दोस्तों अगर जी एफ की लंबाई x सेंटीमीटर है तो ई डी की लंबाई भी तो x सेंटीमीटर होगी कहोगे हाँ। मतलब मैं यहाँ पर x ले दूंगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 117। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो आएगा अंडर रूट 117 आएगा। क्या आएगा, 117 आएगा, अंडर रूट 117 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक्स को हमने क्या माना था कहोगे, एक्स हमने इस वर्ग की भुजा मानी थी, मतलब एफ जी की लंबाई मानी थी कहोगे हाँ। अगर एफ जी की लंबाई हमने एक्स माना था तो मैं कह सकता हूँ एफ जी की लंबाई जो है वो 117 सेंटीमीटर है। अगर दोस्तों एफ जी की लंबाई 117 सेंटीमीटर है तो मैं कह सकता हूँ कि डी जी की जो लंबाई होगी 117 सेंटीमीटर होगी, 117 सेंटीमीटर होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको, कहोगे नहीं हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौवे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा कह रहा है किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो ऐसी स्थिति में बनने वाले त्रिभुज समरूप होंगे और एई भुजा का एसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एडी भुजा का एबी भुजा के साथ होगा और वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, उस कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर कोई एक रेखा हम खींच देते हैं तो ऐसी स्थिति में एई भुजा का एसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एडी भुजा का एबी भुजा के साथ होगा और वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको वो चीज करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
दोस्तों ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है दोस्तों, ये एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, और इस भुजा के समानांतर मैंने एक डीई रेखा खींच दी। क्या डीई रेखा खींच दी? इस भुजा के समानांतर बीसी के समानांतर मैंने एक डीई भुजा खींच दी। क्या खींच दी? डीई भुजा खींच दी, जो ए बी को तो डी पर काट रही है और ए सी को ई पर काट रही है, ठीक है दोस्तों। एक त्रिभुज एबीसी था और इस त्रिभुज एबीसी में मैंने बीसी के समानांतर एक रेखा खींच दी डीई, जो एबी को तो डी पर काट रही है लेकिन एई को एसी को ई पर काट रही है, ठीक। ऐसी स्थिति में दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा, एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। ये दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, हाँ कि ना खोगे? हाँ, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा हम डीई खींचते हैं, जो एबी को तो डी पर और एसी को ई पर काट रही है, तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा, ठीक है। अब ये चीज कैसे हो रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और वैसे क्वेश्चन के अंदर तो मैं समझाऊंगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए मैं इस चीज को समझा देता हूँ कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, आपको इस फिगर में दोस्तों, इस फिगर में आपको दो आकृति दिख रही है, कहोगे हाँ दो आकृति दिख रही है, ठीक है दोस्तों इस फिगर में आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, और दोनों त्रिभुज के लिए आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपको इस आकृति में दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज हमारा ए डी ई, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोनों त्रिभुज के लिए कोण ए की वैल्यू क्या है? कॉमन है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोनों त्रिभुज के लिए कोण ए की वैल्यू कॉमन है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। आपको दोस्तों पता है कि बीसी के समानांतर मैंने डीई रेखा खींची है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों बीसी के समानांतर मैंने डीई रेखा खींची है, तो एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, बीसी और डीई दो समानांतर रेखा है, कहोगे? हाँ, और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, एक तिर्यक रेखा बी पर काट रही है, एक तिर्यक रेखा बी पर काट रही है, और दूसरे समानांतर रेखा को डी पर काट रही है, कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस तिर्यक रेखा और इस समानांतर रेखा के द्वारा अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उतना ही कोण इस तिर्यक रेखा और इस समांतर रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनाया जाएगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप इधर आ जाइए, आप जानते हैं दोस्तों बीसी जो है डीई के समानांतर है, और ये भी जानते हैं कि एक तिर्यक रेखा इन दोनों समानांतर रेखाओं को सी पर काट रही है और ई पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस तिर्यक रेखा और इस समानांतर रेखा के द्वारा यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण यदि थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनने वाला कोण क्या होगा? थीटा होगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण जो होंगे बराबर होंगे, क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों मैं दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर दे रहा हूं, जिससे और क्लियरिटी आ सके, ठीक है। एक त्रिभुज हमारा ए डी सी है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, एक त्रिभुज हमारा ए डी सी है, ठीक है। एक त्रिभुज हमारा क्या है? क्योंकि एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, एक त्रिभुज हमारा ए डी सी है, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है। एक मिनट, ठीक है। एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है। दोस्तों आप दोनों त्रिभुज में देख रहे होंगे दोस्तों, दोनों त्रिभुज में कोण ए की वैल्यू क्या है? समान है, मतलब ये वाला जो कोण है, इस वाले त्रिभुज में कोण ए की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू इस वाले त्रिभुज में कोण ए की है, कहोगे? हाँ,
ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं कोण डी की वैल्यू जो है कोण डी पर बना कोण कोण बी पर बने कोण के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं कोण सी पर बना जो कोण है कोण आप अच्छा ये ई था, ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में कोण ई पर बना जो कोण है कोण इस त्रिभुज में कोण सी पर बने कोण के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पर नोटिस किया कि भैया दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक कोण आपस में एक दूसरे के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, एक बात बताइए मुझे, हमें संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए आपको चाहे जो त्रिभुज पकड़ना है और उसमें एक कोण को पकड़ लेना है, उसके सामने की भुजा लिख देना है, ठीक है। मैं इस वाले त्रिभुज में गया और ये वाला मैंने कोण पकड़ लिया और इसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया। इसके सामने की भुजा क्या है, कहोगे एडी है, क्या है एडी है, ठीक है, एडी है, ठीक है। अब इसी कोण को मुझे दोबारा दूसरे त्रिभुज में पकड़ना है, इसी कोण को मैंने दोबारा दूसरे त्रिभुज में पकड़ लिया तो इसके सामने की भुजा ए बी है, ए बी लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये तो संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। अब दूसरा कोण पकड़ के संगत भुजाओं का अनुपात बता दीजिए, ठीक है। मैंने ये वाला कोण पकड़ा, इसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया। अब यही कोण मुझे दूसरे त्रिभुज में पकड़ना है, दूसरे त्रिभुज में गया और इसी कोण को पकड़ा और इसके सामने की भुजा लिख दिया, तो ये भी क्या गया संगत भुजाओं का अनुपात। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा कोण पकड़कर मैंने संगत भुजाओं का अनुपात निकाला। तीसरा कोण पकड़ूंगा तो आएगा डीई और यहां पर पकड़ूंगा तो आएगा बीसी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि जब इस त्रिभुज में बीसी के समानांतर मैंने एक डीई रेखा खींची। आपने दोस्तों यहाँ पर खुद नोटिस किया कि जब इस त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में बीसी के समानांतर एक डीई रेखा खींची जिसने एबी को तो डी पर और एसी को ई पर डिवाइड किया, तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ है और वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ है। यही तो निकल कर आया है, कहोगे हाँ। और इसी चीज को हमने कॉन्सेप्ट बना दिया है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा खींची जा रही है डीई, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा और वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें यहां तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से इस चीज को समझा दिया है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम इस पर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में AB जो है CD के समानांतर है। कह रहा है AB जो है CD के समानांतर है, ठीक है। मतलब AB के समानांतर CD रेखा खींची गई है जो OA को C पर और OB को D पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा सही है। कह रहा है ऑप्शन में दिया है कि AB और CD का जो अनुपात है वही अनुपात AO अपॉन OC का है, या AB और CD का जो अनुपात है वो BO और OD के बराबर है, OD के अनुपात के बराबर है, या कह रहा है कि बताइए क्या COD समरूप है त्रिभुज AOB के या सभी। तीनों ऑप्शन दोस्तों आपके सामने तीन ऑप्शन रखे गए हैं। कह रहा है कि बताइए इनमें से तीनों में से कौन सा है या तीनों है, ठीक है। दोस्तों मैं आपके सामने इस आकृति को बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आसानी से हम सोल्व करेंगे। और अगर आपके अंदर इतनी समझदारी है तो आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में समझा दिया कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा हम डीई खींच लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसको कैसे हम पढ़ते हैं, ये भी चीज आपको पता है पहले से, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर करवा देता हूँ जिससे जिसको पता नहीं होगा उसको अच्छे तरीके से फिर से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। यहां पर दोस्तों एक रेखा AB के समानांतर CD रेखा खींची गई है, तभी तो क्वेश्चन में कहा है कि AB समानांतर है CD के, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है।
अब दोस्तों आपको पता है कि अगर AB के समांतर CD रेखा खींची गई है, AB के समांतर CD रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर AB के समांतर CD रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों AB के समांतर CD रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि OA के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात OD का OB भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात CD भुजा का AB भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, CD भुजा का AB भुजा के साथ होगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हमें तो ये बात पता है कहोगे? हाँ, ठीक है। अब एक बात बताइए, चाहे मैं इन दोनों को लेकर बोलूं, चाहे मैं इन दोनों को लेकर सोल्व कर सकता हूं, चाहे मैं इन दोनों को लेकर सोल्व कर सकता हूं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों पहला हम ऑप्शन उठा लेते हैं, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। इन्होंने कहा है कि AB भुजा का CD भुजा के साथ जो अनुपात है, क्या वही अनुपात AO भुजा का OC भुजा के साथ है? AO भुजा का OC भुजा के साथ है। मतलब इन दोनों को उठाया गया, इस वाले टर्म को उठाया गया और इस वाले टर्म को उठाया गया है। ठीक है, मैं इन दोनों टर्म को उठा लेता हूं। वैसे दिख रहा है यहीं पर, केवल यहाँ पर उल्टा लिखा गया और क्वेश्चन में हमसे उल्टा लिखकर पूछा गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, पहला ऑप्शन दोस्तों सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सीधा लिखा है, क्वेश्चन में उल्टा करके लिखा है, बात एक ही है। ठीक है, मैं इस वाले टर्म को उठा लेता हूं और इस वाले टर्म को उठा लेता हूं। ठीक, OC बराबर हमें पता है OC और OA का जो अनुपात होगा वही अनुपात CD भुजा का AB भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मैं इसे पलट लेता हूं। अगर मैं पलटता हूं इसे, तो AB भुजा का CD भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात OA भुजा का OC भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, और यही चीज तो हमें ऑप्शन में दिया गया था, यही तो कह रहा था, क्या AB भुजा का CD भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात AO भुजा का OC भुजा के साथ है। तो हम कह सकते हैं हाँ, अगर किसी त्रिभुज, अगर OAB त्रिभुज में AB भुजा के समांतर CD रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में AB भुजा का CD भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात AO भुजा का CO भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात BO भुजा का DCO भुजा के साथ होगा। मैंने उल्टा यहाँ पर पढ़ दिया। ठीक है, आप दोस्तों सीधा भी बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों आप खुद सोचिए, OC भुजा का आप कह रहे हैं कि OC भुजा का OA भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात OD भुजा का OB भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात CD भुजा का AB भुजा के साथ होगा। इसका मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि अगर OAB त्रिभुज में AB भुजा के समांतर CD रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में AO भुजा का CO भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात BO भुजा का DO भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात AB भुजा का CD भुजा के साथ होगा। ठीक है, आप खुद देख रहे हैं कि वही अनुपात, AB भुजा का CD भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात OA भुजा का CO भुजा के साथ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो आप दोस्तों इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे मैंने लिख दिया है जिससे आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्या AB भुजा का CD भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात BO भुजा का OD भुजा के साथ होगा। हमें पता है दोस्तों, अगर OAB त्रिभुज में AB भुजा के समांतर CD रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में AO भुजा का CO भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AB भुजा का CD भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात BO भुजा का DO भुजा के साथ होगा। इन्होंने कहा है कि क्या AB भुजा का CD भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात AB भुजा का CD भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात BO भुजा का DO भुजा के साथ होगा। हाँ, अगर त्रिभुज OAB में AB भुजा के समांतर CD रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में AB भुजा का CD भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात BO भुजा का DO भुजा के साथ होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस वाले टर्म को पकड़ा गया है और इस वाले टर्म को पकड़ा गया है, और उल्टा अगर आप कर देते हो, इन दोनों को लेकर अगर उल्टा कर देते हो तो दूसरा ऑप्शन भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा ऑप्शन तो हमारे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है कि क्या COD त्रिभुज समरूप है त्रिभुज AOB के। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि इस आकृति में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक हमारा OCD बन रहा है, एक हमारा OAB बन रहा है। ठीक है, यहां पर बनने वाला जो कोण है दोस्तों कॉमन कोण है।
मतलब दोनों त्रिभुजों के लिए सेम होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आपको पता है कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, आप दोस्तों ओ सी डी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ओ सी डी त्रिभुज में कोण ओ की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ओ ए बी त्रिभुज में कोण ओ की है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप ओ सी डी त्रिभुज में कोण सी की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ओ ए बी में कोण ए की है, कहोगे हाँ। दो कोण तो बराबर होगा, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों ओ सी डी त्रिभुज में कोण डी की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ओ बी ए में कोण बी की है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर है। और हमें पता है कि जब, और हमें यह भी बात पता है कि भैया ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर ये बात पता नहीं है तो मैंने पिछले अभी कुछ समझाया था कि जब किसी त्रिभुज में किसी समानांतर रेखा की किसी भुजा के समानांतर एक सीधी रेखा खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में दो समरूप त्रिभुज बनते हैं। बताया था कि नहीं, कहोगे नहीं, हाँ बताया था। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि ये त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज दोनों समरूप होंगे, ठीक है। अगर समरूप होंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कहोगे देखिए हम पढ़ेंगे, कहोगे देखिए हमें पढ़ना चाहिए। कहोगे देखिए इन्होंने कहा कि क्या त्रिभुज सी ओ डी समरूप है त्रिभुज ए ओ बी के, ठीक है। यही चीज उठा लेते हैं। इन्होंने कहा है कि क्या सी ओ डी, ठीक है, त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए ओ बी के। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर दोस्तों सी ओ डी है, ठीक है। अगर दोस्तों सी ओ डी त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्थिति पर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण सी की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू कोण ए की होगी। कोण ओ की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू कोण यहां पर भी ओ की होगी। कोण डी की वैल्यू सीओडी त्रिभुज में जितनी होगी उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ए ओ बी में कोण बी की होगी, कहोगे हाँ। तो चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। सीओडी त्रिभुज में चलते हैं, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। कोण सी की जितनी वैल्यू है क्या उतनी ही वैल्यू कोण त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए की है, कहोगे देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि इस त्रिभुज में कोण सी की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ओ ए बी में कोण ए की है, ठीक है। अब दोस्तों हमें पता है कि ओ पर सीओडी में ओ पर बना कोण और एओबी में ओ पर बना कोण बराबर है। ये तो कॉमन कोण हो गया, कहोगे हाँ ये दोनों बराबर है। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। मतलब त्रिभुज सीओडी त्रिभुज एओबी के समरूप है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। मतलब हमारा पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, तीसरा भी ऑप्शन हमारा सही है। मतलब हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा कि चारों इनमें से जो चारों, मतलब ये जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों सही है। मतलब चारों, हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीसी समानांतर है डीई के, कह रहा है बीसी समानांतर है डीई के। मतलब एबीसी त्रिभुज में बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है डी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आगे कह रहा है एडी और डीबी का जो अनुपात है 2:3 है। कह रहा है एडी और डीबी का जो अनुपात है 2:3 है और ये चीज लिख के भी दिया है, ठीक है। कह रहा है डीई की लंबाई बताइए, कह रहा है डीई की लंबाई बताइए, ठीक है। यदि बीसी बराबर 50 है, कह रहा है यदि बीसी बराबर 50 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपके सामने इस आकृति को बना देता हूं। दोस्तों ये त्रिभुज हमारा ए बी सी था, ठीक है। बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है डीई, तभी क्वेश्चन में कहा है कि बीसी के समानांतर डीई रेखा है, ठीक है, ठीक। दोस्तों त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर अगर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा और वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों हम दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है। शॉर्ट मेथड से भी करेंगे और वैसे भी कर लेते हैं। हमें पता है दोस्तों अगर त्रिभुज ए बी सी में
एडी की भुजा बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। लेकिन दोस्तों हमें जिस चीज की जरूरत है उस चीज को यहां पर लेना है, ठीक है। हमें दोस्तों ना इस चीज की जरूरत है और ना ही एसी की जरूरत है यहां पर, ठीक है। हमें दोस्तों इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, कहोगे हाँ, मतलब इस वाले टर्म की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर लिख भी लेते हैं तो यहाँ पर कोई फायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमें पता है कि यदि इसके समांतर एक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। या उल्टा भी कह सकता हूँ कि अगर बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एबी भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात बीसी भुजा का डीई भुजा के साथ होगा, ठीक है। बात एक ही है, कोई जानने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हमें एडी और डीबी की लंबाई का अनुपात 2:3 दिया है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर एडी की लंबाई 2 है तो डीबी की लंबाई क्या है 3 है। दोस्तों एडी की लंबाई 2 दिया है और डीबी की लंबाई 3 दिया है, ठीक है। एक बात बताइए, एडी की लंबाई 2 है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी कहोगे 5 होगी। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ एबी की लंबाई क्या है 5 है और एडी की लंबाई क्या होगी 2 होगी, अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। एडी की लंबाई 2 है और एबी की लंबाई 5 है, ठीक है। और डीई की लंबाई हमसे पूछी जा रही है, डीई की लंबाई हमसे पूछी जा रही है और बीसी की लंबाई हमें 50 दिया है, ठीक है। 5×50 डीई की लंबाई आ गई 20 सेंटीमीटर। क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना है, ठीक है। आपको इस प्रकार नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि अगर त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। दोस्तों हमें ये वाली जो लंबाई है ये 50 सेंटीमीटर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, अगर एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा, तो आप मुझे एक बात बताइए, एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात होगा कितना कहोगे। देखिए एडी की लंबाई 2 है और डीबी की लंबाई 5 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो एबी की लंबाई तो 5 कहोगे। देखिए एडी की लंबाई 2 है और डीबी की लंबाई 3 है, इस प्रकार देखा जाए तो एबी की लंबाई 5 होगी, ठीक है। दोस्तों एडी की लंबाई 2 है और एबी की लंबाई क्या है 5 है, ठीक है। एडी की लंबाई क्या है 2 है, एडी की लंबाई 2 है और एबी की लंबाई क्या है कहोगे 5 है। तो इस प्रकार एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा 2:5 होगा। मतलब एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 2:5 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 2:5 होगा। हमें पता है दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। अगर दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात 2:5 है तो मैं कह सकता हूँ कि डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी तो मैं कह सकता हूँ कि डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो भी 2:5 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अगर एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है 2:5 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी अनुपात 2:5 का ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया डीई और बीसी भुजा का अनुपात 2:5 है, ठीक है। बीसी भुजा की लंबाई दोस्तों 50 दिया है, मतलब 5 यूनिट बराबर 50 के, तो 1 यूनिट बराबर 10 के, 2 यूनिट बराबर दोस्तों 20 के। हमसे डीई की लंबाई पूछी थी, मतलब 2 यूनिट की लंबाई पूछी थी, तो 2 यूनिट की लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा भी आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। हमें पता है दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ 2:5 का है। दोस्तों हमें पता है कि एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:5 है। अगर दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:5 है तो मैं कह सकता हूँ कि यही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। मतलब डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 2:5 का ही होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ,
ठीक है, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर डीई भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हमें पता है दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो हमें पता है कि भैया बीसी की लंबाई 5 होगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 50 है, मतलब 5 यूनिट बराबर 50 के, तो 1 यूनिट बराबर 10 के, तो 2 यूनिट बराबर 20 की। हमसे डीई की लंबाई पूछी थी, मतलब 2 यूनिट की लंबाई पूछी थी, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया डीई की लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस आकृति के अंदर ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई भुजा AB तथा AC पर बिंदु है, कह रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है AD और BD का जो अनुपात है 2:3 है। ठीक है, कह रहा है DE जो है, कह रहा है DE 50 सेंटीमीटर है, तो BC का मान क्या होगा, क्या BC का मान क्या होगा। ठीक है, कह रहा है यदि DE समानांतर है BC के, कह रहा है यदि DE समानांतर है BC के। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बना देता हूँ जिससे इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी है। ठीक है, इसके समानांतर बीसी के समानांतर डी रेखा खींची गई है, जो ए बी को तो डी पर काट रही है और एसी को ई पर काट रही है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है एडी और डीबी का जो अनुपात है वो 2:3 है। कह रहा है एडी और डीबी भुजा का जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, आगे कह रहा है डीई की लंबाई 50 है, कह रहा है इसकी लंबाई जो है 50 है। ठीक है, कह रहा है इसकी लंबाई बताइए। दोस्तों हमें पता है कि अगर त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। हाँ कि नहीं, हाँ। ठीक है, हमें दोस्तों पता है कि अगर बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जब सीख जाएंगे तो ये सब लिख छोड़ देंगे। एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। ठीक है, तो एडी और एबी भुजा का अनुपात है कितना कहोगे, देखिए एडी की लंबाई 2 है और डीबी की लंबाई 3 है। कहोगे देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमें पता चलिए कि एबी की लंबाई 5 है। ठीक है, एडी की लंबाई कितनी है, 2 है, और एबी की लंबाई क्या है, 5 है। तो इस प्रकार एडी का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 2:5 होगा। एडी की लंबाई दोस्तों कितना है, 2 है, और एबी भुजा की लंबाई क्या है, 5 है। मतलब एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:5 होगा। ठीक है दोस्तों, डीई की लंबाई हमें 50 दिया तो मैंने 50 रख दिया। बीसी भुजा की लंबाई निकालनी है तो निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 25, 25 सही है 125, मतलब बीसी की लंबाई जो होगी 125 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 125 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे। दोस्तों हमें पता है कि एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। ठीक है, हमें पता है दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:5 है। क्या है, 2:5 है। हमें पता है दोस्तों कि एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:5 है। ठीक है, अगर दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 2:5 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही अनुपात डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ भी होगा। मतलब यही है कि अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो डीई की लंबाई यदि 2 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से पता चल गया कि भैया डीई की लंबाई यदि 2 है तो बीसी की लंबाई 5 है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया डीई की लंबाई 50 है, मतलब 2 बराबर 50 के, तो 1 बराबर कितने के कहोगे, 1 बराबर 25 के। ठीक है, हमसे लंबाई पूछ रहा है बीसी की, तो बीसी की लंबाई 5 यूनिट है। अगर 1 बराबर 25 के है तो 5 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, 5 बराबर 125 के, मतलब बीसी की जो लंबाई है वास्तव में वो 125 सेंटीमीटर होगी।
दोस्तों इस प्रकार आप फिगर के अंदर ही इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया मेरे, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में एडी कह रहा है दिए गए चित्र में यदि ए बी समानांतर है क्यू आर के, ठीक है। अगर ए बी समानांतर है क्यू आर के तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू आर के समानांतर एक रेखा ए बी खींची गई है जो पी क्यू को ए पर और पी आर को बी पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि ए बी समानांतर है क्यू आर के, तब पी बी का मान बताइए, पी बी का मान बताइए, ठीक है। पी बी का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हमसे बी आर का मान भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, बी आर का मान भी पूछ सकता है, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक फिगर बनाकर दिखाया गया, मैं उस फिगर को यहाँ पर बना देता हूँ जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से समझा जा सके। ठीक है दोस्तों, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है। इसके समानांतर एक रेखा खींची गई है AB, AB खींची गई है, हाँ गिना को भी हाँ, ठीक है। और इस ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो है पूरा, ये जो पूरा है ये 6 सेंटीमीटर है, कितना है 6 सेंटीमीटर है, कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दोस्तों अगर इस त्रिभुज में क्यू आर के समानांतर ए बी भुजा को खींचा गया है तो ऐसी स्थिति में पी बी भुजा का पी आर भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात ए बी भुजा का क्यू आर भुजा के साथ होगा, हाँ ना कहोगे हाँ, ठीक है। इसका मैं उल्टा भी कह सकता हूँ, अगर दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि पी बी भुजा का पी आर भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात ए बी भुजा का क्यू आर भुजा के साथ होगा, तो मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूँ कि यदि क्यू आर भुजा के समानांतर एक रेखा ए बी खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ए बी भुजा का क्यू आर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात पी बी भुजा का पी आर भुजा के साथ भी होगा, हाँ कि ना हो गया हाँ, कह सकता हूँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता है कि अगर क्यू आर भुजा के समानांतर ए बी भुजा को खींचा गया है तो ऐसी स्थिति में ए बी भुजा का क्यू आर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात पी बी भुजा का पी आर भुजा के साथ होगा। तो आप मुझे बताइए ए बी भुजा का क्यू आर भुजा के साथ अनुपात होगा कितना हो गया, ए बी भुजा का क्यू आर भुजा के साथ जो अनुपात होगा 3:9 होगा, मतलब 1/3 होगा, हो गया हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार मुझे पता चल गया कि भैया ए बी भुजा का क्यू आर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 1:3 होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ए बी भुजा का क्यू आर भुजा के साथ अनुपात 1:3 होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही अनुपात ए बी भुजा का पी आर भुजा के साथ भी होगा। अगर दोस्तों यही अनुपात पी बी भुजा का पी आर भुजा के साथ भी होगा तो मैं कह सकता हूं कि इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कि यदि पी बी की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो पी आर की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी पी आर की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पी आर की लंबाई तो 6 है, मतलब 3 यूनिट बराबर 6 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे 1 यूनिट बराबर 2 के। हमसे पीबी की लंबाई पूछ रहा था कहोगे हाँ, मतलब 1 यूनिट की लंबाई पूछ रहा है कहोगे हाँ, तो 1 यूनिट बराबर हमें बताना है और 1 यूनिट बराबर क्या है 2 के, मतलब पीबी की लंबाई कितनी है कहोगे 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मुझे इसकी लंबाई बतानी है तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी लंबाई कितनी होगी, कहोगे देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे हाँ, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। और अब सबका अपना अपना बताने का तरीका होता है, आप दूसरे तरीके से भी यहाँ पर निकाल सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में डी समानांतर है बीसी के, ठीक है। अगर डी समानांतर है बीसी के तो मैं कह सकता हूँ कि बीसी के समानांतर एक रेखा डी खींची गई है जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काट रही है, ठीक है। कह रहा है तब एक्स का मान बताइए, क्या तब एक्स का मान बताइए। दोस्तों आपके सामने एक फिगर बनाकर दिखाया गया है और इस फिगर में हमसे एक्स का मान पूछ रहा है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जा रही है तो 2 त्रिभुज बनेंगे और दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्या होंगे समरूप होंगे, ठीक है। ये चीज आपको तो हमेशा ध्यान रखनी ही है, ये तो अपने आप ही निकल कर आ जाता है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही।
दोस्तों इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, डी एक रेखा खींची गई है, डी एक रेखा खींची गई है, डी एक रेखा खींची गई है बीसी के समांतर। ठीक है दोस्तों, एडी की लंबाई कितना दिया है, एक्स दिया है, और इसकी लंबाई एक्स प्लस 2 दिया है। ठीक है, इसकी लंबाई दिया है एक्स माइनस 2 दिया है। ठीक है, और इसकी लंबाई, इसी की लंबाई दिया है एक्स माइनस 1 दिया है। ठीक है, एक्स माइनस 1 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन अब बताना जरूरी हो गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको बताना जरूरी हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा बताना जरूरी हो गया, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब हम कैसे करें। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि बीसी के समांतर यदि बीसी रेखा की डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ईडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ होगा। ये तो होता ही है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा का इस भुजा के साथ भी होगा। दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज में एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। दोस्तों आपको इसका प्रयोग तब करना है जब आपको ये वाली भुजा अलग से दी हो, और ये वाली भुजा अलग से दी हो, और ये वाली भुजा अलग से दी है, और ये वाली भुजा अलग से दी हो, तब आपको इसका प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो आप दोनों में से चाहे जिसका प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और उत्तर पर आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इस वाले मेथड का प्रयोग करने जाऊं कि भैया एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे ये एबी भुजा निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसी प्रकार एसी भुजा निकालने के लिए मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, जो कि क्वेश्चन को लेंथी बनाएगा। क्या बनाएगा? लेंथी बनाएगा। ठीक है, उस चीज से मैं बचने के लिए मैंने क्या किया कि एडी भुजा, उस चीज से मैंने बचने के लिए आपको एक तरीका बता दिया है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक डीई रेखा खींची जाएगी तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बार बार करने से ये चीज मुझे जानकारी मिल गई। ठीक है, हमें पता है कि अगर बीसी के समांतर डी रेखा खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा। ठीक है, तो इस भुजा के साथ अनुपात है कितना का हो गया? एक्स माइनस 2 है। ठीक है, और इस भुजा के साथ अनुपात कितना का हो गया? एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 है। ठीक है, और दोनों तो बराबर हो गए, हो गया हाँ बराबर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इधर क्या आएगा? कभी एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। 1 मिनट होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करते हैं, एक्स बराबर कितना जाएगा? कभी एक्स बराबर 4 आएगा। हमसे पूछा था एक्स का मान बताइए, तो एक्स का मान हम कह सकते हैं कि भैया 4 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कोई नहीं, इस क्वेश्चन में तो थोड़ा भी परेशानी नहीं आई। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वाले तरीके का प्रयोग करते कि तो आपको परेशानी होती, मतलब एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा का होगा, वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ होगा। इस कॉन्सेप्ट का अगर प्रयोग करते तो थोड़ा दिक्कत आने की संभावना थी, क्योंकि गुणा भाग बढ़ जाता। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए आपको ये तरीका अपना लेना है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज इस प्रकार है कि एडी समांतर है बीसी के। कह रहा दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज इस प्रकार है कि एडी समांतर है बीसी के और पी तथा क्यू क्रमशः इसकी भुजा एबी तथा सीडी पर स्थित है। कह रहा है स्थित बिंदु इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर है एडी के। कह रहा है कि पी क्यू समांतर है एडी के। ठीक है, कह रहा है एपी और पीबी का जो अनुपात है 5:3 है। कह रहा है एपी और पीबी का जो अनुपात है 5:3 है, तो पी क्यू की लंबाई बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक समलंब चतुर्भुज बनाकर दिया गया है। मैं उस समलंब चतुर्भुज को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
दोस्तों आपके सामने समलंब चतुर्भुज बना दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज में ये वाली जो भुजा होती है इस बड़ी भुजा के समानांतर होती है और ये दोनों असमानांतर भुजाएं होती हैं। ये दोनों समानांतर भुजाएं होती है, ये दोनों असमानांतर भुजाएं होती हैं। ठीक है, इस दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि इसका नाम ए है, इस क्वेश्चन में कहा गया इसका नाम डी है, इसका नाम बी बताया गया, इसका नाम सी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, कहा है कि इस क्वेश्चन में कि एडी के समानांतर एक रेखा खींची गई है पी क्यू। क्या खींची गई है? पी क्यू खींची गई है। अगर दोस्तों एक बात बताइए, अगर एडी के समानांतर पी क्यू रेखा खींची गई है तो एक पी क्यू रेखा बीसी के समानांतर होगी कि नहीं होगी? देखिए एडी समानांतर है बीसी के, और अगर एडी के समानांतर पी क्यू रेखा खींची जा रही है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पी क्यू जो रेखा होगी वो बीसी के समानांतर भी होगी। क्या होगी? बीसी के समानांतर भी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको कहोगे नहीं। दोस्तों इसी पी क्यू की लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसी पी क्यू की लंबाई हमसे पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, एपी और पीबी का अनुपात जो दिया है 5:3 दिया। कह रहा है एपी और पीबी का जो अनुपात है वो 5:3 है, मतलब इस भुजा का अनुपात हमें 5:3 दिया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ 5:3 दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों एडी जो है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है और इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको तुरंत ध्यान रखना है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, आपको मैंने त्रिभुज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि नहीं कहोगे? हाँ, त्रिभुज को कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में ये चीजें होंगी। बताया कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई किया जाए कहोगे? देखिए हम तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक त्रिभुज ना हो। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसे एक त्रिभुज बन जाता तो क्या मैं इस नियम का यहाँ पर प्रयोग कर सकता था कहोगे? हाँ, अगर वास्तव में यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाता तो पूरा क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाता, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर यहाँ पर एक ऐसे त्रिभुज बना होता और ये चीज गायब होती तो वास्तव में पिछले क्वेश्चन की तरह ही होता, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो दोस्तों कुछ वही तरीका अपनाना है। ठीक है, हमें पी क्यू की लंबाई पता करनी है कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया कि डीसी के समानांतर एक रेखा ऐसे खींच लिया। दोस्तों मैंने डीसी के समानांतर एक रेखा ऐसे खींच लिया, ठीक है, एक रेखा मैंने ऐसे खींच लिया। एक बात बताइए, एडी समानांतर थी बीसी के कहोगे? हाँ। ठीक है, और अगर मैंने डीसी के समानांतर इस वाली रेखा को खींच लिया हूँ, इस वाली, इसका नाम दे दूं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैंने इस डीसी, वैसे आपको देना नहीं है, आपको तो क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन मुझे यहाँ पर बोलना है इसलिए मैं नाम दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है एडी समानांतर है बीसी के, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर मैंने डीसी के समानांतर एई रेखा खींच ली है तो ऐसे में कह सकता हूँ कि भैया डीसी समानांतर है ए के और एडी समानांतर है ईसी के, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये बात गाढ़ बांध लीजिए कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब दोस्तों अगर ये एडी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी तो भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। एक मिनट दोस्तों, आपको पता है कि एडी समांतर है पी क्यू के, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आपको पता है कि एडी समांतर है पी क्यू के। ठीक है, तो अगर एडी समांतर है पी क्यू के, ये वाली भुजा इसके समांतर है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली भुजा इसके समांतर भी होगी, इस वाली भुजा की भी समांतर होगी कहोगे? हाँ। ठीक है, आपको पता है दोस्तों मैंने डीसी के समांतर एक रेखा ये खींची है कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में ये जो रेखा है ये इतनी वाली रेखा इसके समांतर होगी कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता चलेगा दोस्तों इस त्रिभुज में, अगर इस चतुर्भुज में बात करूं तो ये वाली जो रेखा है इसके समांतर है और ये वाली जो है रेखा इसके समांतर है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब इसके सामने की जो भुजा है ये भी 10 होगी और इसके सामने की भुजा अगर x है तो ये भी x होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, मुझे पता चल गया कि यहाँ से अगर इसकी भुजा 10 से, अगर ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक दोस्तों, मुझे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मिल गई। अगर मुझे ये वाली लंबाई मिल जाए तो बताओ काम हो जाएगा कि नहीं कहोगे? हाँ, पी क्यू की लंबाई हमें मिल जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें मिल गया है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और मिल जाए तो मुझे पी क्यू की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसी की लंबाई पता करेंगे। ठीक है, मैं इसका नाम ई रख देता हूँ, मैंने यहाँ पर गलत दे दिया, मेरे ध्यान नहीं था। ठीक है, मैं दोस्तों पीई की लंबाई पहले पता करना चलूंगा।
क्या पीई की लंबाई पहले पता करना चाहूंगा, या आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, कहोगे हाँ ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, अगर ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर एडी 10 है तो ये भी 10 होगा, कहोगे हाँ ये भी 10 होगा। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक की लंबाई 18 थी, यहां से यहां तक की लंबाई 10 है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की लंबाई 8 होगी। ठीक है, यहां से इसकी लंबाई ई, इसका नाम ई दे दीजिए। ठीक है, बोल गया था। ठीक है दोस्तों, हमें पता चलेगा कि भैया यहां से यहां तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रियल लंबाई है, जबकि ये अनुपातिक वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वाली यहां से यहां तक की साइड पता चल जाए तो आप बताइए इसकी लंबाई बता सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ। ठीक है, इसकी लंबाई हम पता करते हैं। दोस्तों आपको पता है इस त्रिभुज में, दोस्तों आप ए बी ई त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ए बी त्रिभुज में बी ई के समानांतर एक रेखा पी ये वाली है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी सी ई के समानांतर एक रेखा ये खींची गई है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए एपी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात है कितना, कहोगे देखिए एपी भुजा 5 है और पीबी भुजा 3 है। अगर इस वाली भुजा में इस वाली भुजा को जोड़ देते हैं तो एबी भुजा मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने जोड़ दिया, 8 आ गया। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया एपी भुजा की लंबाई 5 है और एबी भुजा की लंबाई 8 है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं देखूं तो एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 5:8 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्या है, 5:8 है। ठीक है, अगर दोस्तों एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 5:8 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो भी 5:8 ही होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एबी भुजा के साथ अनुपात 5:8 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही अनुपात इस भुजा के साथ भी होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब क्या है, कहोगे मतलब यही है कि अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो मतलब यही है कि अगर इस भुजा की लंबाई 5 है तो इस भुजा की लंबाई 8 है। ठीक है दोस्तों, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इस वाली भुजा की लंबाई 8 है, लेकिन हमें पता है कि भैया इस भुजा की लंबाई वास्तव में 8 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब 8 बराबर 8 की, कहोगे हाँ। तो 1 बराबर 1 की। ठीक है, अगर मुझे इस वाली भुजा की लंबाई बतानी है तो 5 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कहोगे हाँ। 1 बराबर 1 के तो 5 बराबर कितनी है, कहोगे 5 बराबर 5 है। ठीक है, मतलब इसकी वास्तविक जो लंबाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, कहोगे 15 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत मैं लड़खड़ाया हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर 5 सेंटीमीटर है, एई की गणना करिए। ठीक है, कह रहा है डीई समानांतर बीसी के दिया गया है, एडी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बीडी बराबर 7 है। ठीक है दोस्तों, ये टुकड़े टुकड़े करके ही दे रहा है। ठीक है, तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर टुकड़े करके ना देता, हमें एडी और एबी का वैल्यू दे देता तो और हमारे लिए फायदा रहता, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। आपके सामने दोस्तों एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, मैं आकृति को यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, इसका नाम ए है, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है जो इसको तो डी पर इसको तो ई पर काट रही है। ठीक है, और इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, कह रहा है एसी बराबर 5 है, कह रहा है एसी बराबर 5 है, कह रहा है ये वाली जो लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है ये वाली जो लंबाई है वो वास्तव में 5 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि एडी बराबर 3 सेंटीमीटर है, कह रहा है ये वाली जो लंबाई है ये 3 सेंटीमीटर है, कह रहा है ये जो डीबी है ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे कह रहा है ए की लंबाई बताइए, मतलब ये वाली लंबाई भी पूछ रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है अगर बीसी के समानांतर डी ई रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ भी होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात है कितना, कहोगे देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 होगी। तो कहोगे देखिए एडी भुजा की लंबाई 3 है और एबी भुजा की लंबाई 10 है। ठीक है, तो इस प्रकार एडी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 3:10 होगा। अगर दोस्तों एडी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात 3:10 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही अनुपात एई भुजा का एसी भुजा के साथ भी होगा,
हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब क्या है कहोगे, मतलब यही है कि अगर ए की लंबाई 3 है तो ए सी की लंबाई 10 है। ठीक है, हमें पता चल गया कि भैया ए की लंबाई ए सी की लंबाई 10 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5 है, मतलब 10 बराबर 5 की कहोगे हाँ, तो 1 बराबर 1/2 की। ठीक है, हमसे ए की लंबाई पूछ रहा और ए की लंबाई 3 है। ठीक है, 1 बराबर दोस्तों 1/2 की है, तो 3 बराबर कितने के कहोगे, 3/2 की। मतलब 3/2 का मतलब होता है 1.5, मतलब 3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर की। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ए की लंबाई पूछी थी तो मैं कह सकता हूँ कि ए की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 1.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।